साक्षांश। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या? हम जो खाना खाते हैं वो पचता कैसे है, कहाँ पचता है और बाकी बचा हुआ खाना बाहर कैसे निकलता है, इन सब चीजों को अगर हम देखें तो वो बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती है वो हम एक बहुत सिंपली वे में देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एक बहुत शॉर्ट वीडियो है जिससे आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन मालूम पड़ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में सीधी सीधी चीजें आती है जो आपको पता ही है, माउथ। जो भी आप चीजें खाते हैं वो माउथ से एंटर होती है। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम या इस ओवरऑल सिस्टम को एक और वर्ड कहते हैं जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्योंकि हॉलो ट्यूब जैसा है तो इसलिए एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विद माउथ, मुंह से शुरू होगा। मुंह से शुरू होने के बाद इसमें कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो क्या बनाते हैं, सलाइवा बनाते हैं या थूक बनाते हैं, ठीक है, जिससे खाने में थूक जब ऐड होता है तो खाना नीचे प्रॉपर पास होता है। और थूक के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड से फिर नीचे अगर आएंगे तो ये लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रही है वो है इसोफेगस। इसोफेगस या इसोफेगस, ई से भी कई बार इसको शुरू कर देते हैं इसकी स्पेलिंग। इसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ और स्टमक को जोड़ती है। स्टमक यानी पेट, जो आपको पता ही है सब लोगों को। ये है इसोफेगस। इसोफेगस के बाद आता है स्टमक। यहाँ से इसोफेगस है और यहाँ से स्टमक आ जाएगा। स्टमक एक जे शेप का ऑर्गन है। कैसे शेप का है? जे शेप का एक ऑर्गन है। उसमें बहुत 3 से 4 घंटे के लिए नॉर्मली खाना पड़ा रहता है। इसीलिए आपको ये बोला जाता है कि आप सोने के 3-4 घंटे पहले खाना खा लो, ताकि जो स्टमक का खाना है वो नीचे आ जाए आपके सोने के पहले ही। आप अगर खाना खाते से ही सो जाओगे तो सारा खाना यहाँ स्टमक में पड़ा रहेगा और डाइजेशन इतना प्रॉपर हो नहीं पाएगा। तो ये बात आप याद रखो स्टमक से रिलेटेड, ठीक है ना। 3-4 घंटे खाना यहाँ रहेगा। स्टमक से खाना जो है वो इस यू शेप की ट्यूब में जाएगा जिसको कहते हैं डियोडेनम। डियोडेनम इसका नाम है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आगे आते हैं तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ से खाना यहाँ वहां जाएगा। अच्छा, स्मॉल को स्मॉल और लार्ज को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पतली ट्यूब है ना। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मोटी ट्यूब है। ये देखो आप, इतनी मोटी है। और स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल पतली है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई वैसे बहुत ज्यादा है ना। अगर लंबाई ज्यादा है तो उसको लॉन्ग इंटेस्टाइन बोलते हैं, और लॉन्ग नहीं बोलते, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आएगा। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते ज्यादातर डाइजेशन हो चुका होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर यहाँ से खाना आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। मैं अगर एरो बनाऊं तो ज्यादा मजा आएगा देखने में। ये यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज देखो आप कितनी मोटी इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। लार्ज इंटेस्टाइन में इसका एंड पे एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या कि जब हम बंदर थे या जब हम इवोल्यूशन में पहले के समय की बात करें तो पहले ये काम आता था ऑर्गन, और अब ये ऑर्गन काम नहीं आता है, इसलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन है अपेंडिक्स। कई बार आपने लोगों को सुना होगा बोलते हुए कि अपेंडिक्स का दर्द उठा, अपेंडिक्स का दर्द, यहाँ पकड़ते हैं लोग अपेंडिक्स में। तो ये ऐसे देखो, ये मेरी डाइजेस्टिव कैनाल है, ये मेरा माउथ है, इधर से ये मेरी इसोफेगस है, इधर स्टमक आ जाएगा। स्टमक के साइड में फिर ये लिवर है, इस तरफ लिवर रहता है। लिवर एक बहुत बड़ा ग्लैंड है, बाइलोब्ड ग्लैंड है। देखो, एक ये लोब और एक ये दूसरा लोब, ठीक है। उसके बाद आता है गॉल ब्लैडर। लिवर के अंदर एक गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर रहता है जो लिवर जो भी सिक्रीशंस निकालता है उनको स्टोर करता है। देखो, पाउच लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, बॉल जैसा स्ट्रक्चर या एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, वो है गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर फिर अपने सारे सिक्रीशंस कहाँ डाल देता है? डियोडेनम में। उसके साथ साथ लिवर भी एक ग्लैंड है, उसके साथ साथ एक ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है पैंक्रियास। पैंक्रियास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। ये देखो लीफ जैसा, इसमें बीच में लीफ जैसे आपके लीफलेट्स भी, वेनलेट्स भी दिख रहे हैं।
पैनक्रियाज भी डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ डाल देता है, ड्यूडेनम में। ये सारे एंजाइम यहाँ आ जाएंगे, खाने को पकड़ के खूब सारा डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करने के बाद खाना कहाँ है, नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका था हमारा खाना, लार्ज इंटेस्टाइन में आ चुका था। अपेंडिक्स आपने देख लिया था, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो अब काम नहीं आता है, पहले काम आता था। फिर खाना यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा खाने का, डाइजेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन फिर आखिरी पार्ट पे आ जाएगा रेक्टम, जहाँ पे खाना कुछ समय स्टोर होगा और एनस से बाहर चला जाएगा। तो ये एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन है बच्चों। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 8th, 9th, 10th, 11th, 12th की भी बात करो, आगे मेडिकल की बात करें तो भी इंपॉर्टेंट है, और नीट की बात करें या कोई भी बायोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अभी ये डायग्राम हमने बहुत बेसिक लेवल पे देखा है, इसको आगे आगे जैसे जैसे हम एडवांस लेवल बढ़ाते जाएंगे, हम वैसे वैसे इसको एक स्मॉल वीडियोस में तोड़ते जाएंगे। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था। इस डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के इजीएस्ट वे में हमने इसको समझा दिया है। आपको इसको समझना है, इसको इतना याद रखना है। ओके, सो इतना ही वीडियो में। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके आपके जो भी डाउट्स हैं, आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लगता है कि सर मुझे ऐसा लगता है या ऐसा लगता है अपने पेट में, या आप किसी दोस्त को डाउट है, या आपको इस वीडियो को देख के कोई डाउट आया है, या दुनिया में किसी भी प्रकार का डाउट है जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आई विल आंसर दैट। मैं आपको जवाब दूंगा कि क्या होता है और आपके क्वेश्चन का प्रॉपर उत्तर दूंगा। दूसरी बात कमेंट करने की ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको जो वीडियो चाहिए कि सर हमें यही समझ में नहीं आ रहा है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा बायोलॉजी में, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो। आई विल मेक दैट वीडियो हैपन फॉर यू एंड यू ओनली। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, देखो वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाओ, बेल आइकन को दबाओ, और चैनल में बहुत सारे वीडियोस और आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय बाय फॉर नाउ।